हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइए ज्ञान बढ़ाई में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल अबाउट जे 2027। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भाई जे 2027 में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, अटेम्प्ट्स कितने मिलने वाले हैं, कट ऑफ क्या रहेगा एंड प्लेसमेंट क्या रहेगा। तो बच्चों, अगर आप लोग भी इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज्ड हैं एंड जानना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हमें अपने जेई के लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना चाहिए, तो बच्चों आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए बच्चों, अगर आपको अपना जे 2027 देना है तो बच्चों आपका क्या है, या तो 12th अपीयरिंग होना चाहिए। पहली चीज, आप 12th अपीयरिंग होना चाहिए या फिर आपने 12th पास किया हो, आपने 12th पास किया हो। बच्चों अब जैसा आपको पता है कि जेई 2027 आपको देना है, तो बच्चों जेई 2027 में ध्यान देने की बात यह है कि जिन बच्चों का 12th 2026 में हुआ है, जिन बच्चों का 12th 2027 में होगा, वो बच्चे क्या है एलिजिबल होंगे अपने जेई मेन और इसी के साथ जेई एडवांस्ड। तो जेई मेन और जेई एडवांस दोनों के लिए ये बच्चे एलिजिबल होंगे जिन बच्चों ने 12th 2026 में किया या फिर 2027 में करने वाले हैं, वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने 12th 2025 में किया है, वो बच्चे क्या है जेई मेंस तो दे सकते हैं, जेई मेंस के लिए तो एलिजिबल हैं, लेकिन जब हम लोग बात करेंगे जेई एडवांस्ड की, किसकी बात करेंगे, जेई एडवांस्ड की, तो उस समय इनका आंसर हो जाएगा नो, मीन्स नहीं दे पाएंगे। तो ये चीज़ आपको बच्चों ध्यान रखनी है, कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है। ये मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की, दैट इज योर एग्जाम पैटर्न। बच्चों अगर मैं आपसे एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो बच्चों फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 सब्जेक्ट बच्चों आपके आते हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चों आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इसमें आपके 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे एंड 25 क्वेश्चंस यहाँ भी होंगे। बच्चों इसमें ध्यान देने की बात यह कि 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं एंड 5 क्वेश्चन आपके क्या है केस बेस्ड होते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी 20 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू होते हैं एंड 5 क्वेश्चन आपके क्या है सॉल्व करने वाले होते हैं। सिमिलरली 20 यहाँ पे एमसीक्यू होंगे एंड 5 क्वेश्चंस आपके सॉल्व करने वाले होंगे। 1 क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं, देन 75 टोटल आपके क्वेश्चंस रहेंगे और इंटू 4 करोगे तो 300 मार्क्स का आपका क्या पेपर रहेगा। तो बच्चों ये आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 3 सब्जेक्ट आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, दैट इज योर अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट्स कितने मिलने वाले हैं, तो बच्चों आपको ध्यान देना है, एक अटेम्प्ट बच्चों आपको जनवरी में मिलता है और एक अटेम्प्ट आपको अप्रैल में मिलता है। ये बच्चों आपका होता है जेई मेन के लिए, जेई मेंस के लिए। एंड बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं मई की, तो बच्चों मई में आपका जो पेपर होता है वो जेई एडवांस्ड का होता है, जेई एडवांस्ड का पेपर होता है। बच्चों जेई मेन के लिए आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर मिलते हैं, क्या मिलते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स रहते हैं आपके लिए, ठीक है। और जेई एडवांस्ड के लिए आपके 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स रहते हैं, क्लियर। तो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स आपके जेई मेंस के लिए रहते हैं और 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर आपके जेई एडवांस के लिए रहते हैं। और बच्चों ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई कौन बच्चा जेई 2027 दे सकता है, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं इसके बाद आपके कट ऑफ की। बच्चों कट ऑफ क्या जाती है, बच्चों कट ऑफ बेसिकली क्या है कि अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है। भाई जनरल का कट ऑफ अलग है, ओबीसी का अलग है एंड आपका एससी का अलग है एंड एसटी का अलग है। तो बच्चों अलग अलग कट ऑफ जाता है
जैसे बच्चों मैं आपको क्या करता हूँ, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कितना कट ऑफ आपका क्या है जा सकता है। तो जो ऑफिशियल कट ऑफ उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई क्या कट ऑफ आपका ऑफिशियल गया था। क्योंकि बच्चों अगर आपको कट ऑफ क्लियर होगा तो आप एटलीस्ट ये डिसाइड कर पाएंगे हाँ मुझे किसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं जनरल कैंडिडेट की अनरिजर्व कैटेगरी, इसमें बच्चों का कट ऑफ गया था 97 एक मिनट बच्चों, इसमें अगर कट ऑफ गया था 93.10। अगर बच्चों आपसे बात करूँ EWS कैटेगरी का, तो बच्चों EWS में आपका गया था 93.0। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ OBC की, तो जो OBC में आपका गया था ये 80। एंड अगर मैं आपसे बात करूँ SC की, तो बच्चों SC में 61 गया था। एंड अगर मैं आपसे ST की बात करूँ तो बच्चों यहाँ पे आपका 47 गया था। तो बच्चों ये आपके कट ऑफ क्या है गए हुए थे, ठीक है बच्चों। तो कट ऑफ को आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कट ऑफ आपका क्या है गया था। ये बच्चों बेसिकली क्या होता है, ये बच्चों बेसिकली आपका होता है परसेंटाइल होता है, इतना परसेंटाइल आपको क्या है लाना होगा। अगर बच्चों मैं आपसे बात करूँ प्लेसमेंट की, भाई प्लेसमेंट का क्या सीन रहता है, तो बच्चों प्लेसमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है बच्चों। अगर आप जैसे IIT कॉलेज से कर लेते हैं बीटेक, जैसे बच्चों अगर आप IIT कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए भाई 4 करोड़ तक के पैकेज आते हैं। अगर आप NIT कॉलेज से बीटेक कर लेते हैं बच्चों तो आपके यहाँ पे 20 लाख से लेके 80 लाख तक के पैकेज चले जाते हैं। अगर आप ट्रिपल IITs में जाएंगे बच्चों तो आपके 15 लाख से लेके 70 लाख के नियर अबाउट चले जाते हैं। इसी तरीके बच्चों का GFTIS कॉलेजेस में जाते हैं तो बच्चों आपके इसके नियर अबाउट पैकेज रहते हैं। एंड बच्चों अगर आप स्टेट के कॉलेजेस में जाते हैं बच्चों तो स्टेट वाले में बच्चों आपके 6 लाख से 18 लाख के बीच में आपका नियर अबाउट पैकेज रहता है। एंड अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में जाते हैं तो बच्चों प्राइवेट कॉलेज की कोई लिमिट नहीं होती है। तो बच्चों यहाँ पे जो है अच्छे कॉलेजेस जो हैं, अच्छे कॉलेज में बच्चों 6 लाख से लेके 1 करोड़ तक के ही पैकेज जाते हैं। तो डिपेंडिंग अपन कॉलेज की आप किस कॉलेज में जा रहे हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड की भाई ऑल अबाउट JEE 2027। तो बच्चों अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है जो आपको लगता है कि भाई JEE 2027 के रिगार्डिंग आपको पूछना चाहिए तो आप लोग बच्चों नीचे कमेंट से कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर बच्चों आपको आज का सेशन हमारा अच्छा लगा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना है ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड बच्चों जो भी बच्चे कानपुर में IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे डेफिनेटली RS इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पर IIT तैयारी काफी अच्छे से करवाई जाती है। चलिए बच्चों आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।